जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा अब पछता रहे होंगे कि उन्होंने जिस बेसिस पर रिंकी भुइया के ऊपर डिफेमेटरी रिमार्क्स किए, जिस तरीके से उन्होंने झूठे और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा को घेरने की कोशिश की, वो दांवपेच उनके कुछ काम तो आए नहीं। असम के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से धराशायी हो गई, राजनीतिक अखाड़े में चारों खाने चित्त हो गई, चुनाव चले गए, सरकार फिर से बन गई। लेकिन जो पवन खेड़ा हैं वो अभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते दिखाई दे रहे हैं। पवन खेड़ा अभी भी उन तमाम राजनीतिक परेशानियों से जूझ रहे हैं जिसके बेसिस पर कांग्रेस पार्टी ने असम की सत्ता पर काबिज होने के हसीन सपने देखे थे। पवन खेड़ा की दोस्तों इस तरीके से चूड़ियां टाइट की गईं इंटेरोगेशन के दौरान। जब पवन खेड़ा इंटेरोगेशन रूम से, इंटेरोगेशन ऑफिस से जब वो बाहर आए तो उनकी शक्ल देखने जैसी थी। जब मीडिया ने उनको इर्द गिर्द घेर लिया और मीडिया ने जब सवाल पूछा कि आपकी इंटेरोगेशन कैसी रही, क्या आप जांच में सहयोग कर रहे हैं, क्या पुलिस की जो एक्सपेक्टेशन है आपसे, क्या आप उस पर खरा उतर रहे हैं, तो जवाब सुनने लायक थे पवन खेड़ा के। और चेहरे पर मायूसी, वो हताशा, सब कुछ दिखाई दे रहा था कि इस मामले में उन्होंने अपना हाथ डाल करके कितने बड़े राजनीतिक संकट को बुलावा दिया था, इसका अंदाजा उन्हें लग चुका है। और पवन खेड़ा की इस इंटेरोगेशन के बाद में पुलिस की तरफ से भी बड़ा बयान आया है, असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा की तरफ से भी बड़ा बयान दिया गया है, जिन्होंने सीधे तौर पर पवन खेड़ा की दुखती रग को दबा दिया है। यह सब कुछ इस रिपोर्ट में हम डिटेल में जानेंगे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। सबसे पहले हम बात करेंगे पवन खेड़ा के इस मामले को लेकर। पवन खेड़ा उन्होंने रिंकी भुइया पर तमाम जो है पासपोर्ट होने का दावा कर दिया, बाहर दूसरे देशों में उनके पास में बहुत सारी जमीनें, इस तरीके का जिक्र कर दिया। फिर उसके बाद की पटकथा आपको पता है कैसे क्राइम ब्रांच ने कई मामलों में जो है मुकदमा दर्ज कर लिया, कई धाराएं लगा दी, और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के जरिए एंटीसिपेटरी बेल लेकर के आए हैं पवन खेड़ा, और उनसे लगातार पूछताछ चल रही है। परसों 10 से 11 घंटे पूछताछ की गई थी, और जो दोस्तों कल पूछताछ की गई वो बेहद ही अहम पूछताछ थी। पुलिस का सवाल एक ही है कि जिन जाली दस्तावेजों को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लहरा रहे थे, जिन जाली दस्तावेजों के आधार पर सीएम हेमंत विश्व शर्मा की छवि को धूमिल करना चाहते थे, रिंकी भुइया की प्रतिष्ठा को धूमिल करना चाहते थे, वो जाली दस्तावेज आपके पास में आए कहां से हैं? वो कौन सी टूल किट है आपके पास में जिन्होंने ये जाली दस्तावेज आपको बना करके दिए? क्या इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर के लेवल का जो लोग हैं उनका इन्वॉल्वमेंट था? इन सवालों के जवाब पवन खेड़ा के पास में नहीं है, या फिर देना नहीं चाहते। और जब जांच इस मामले में आगे बढ़ी, जब इंटेरोगेशन के दौरान पवन खेड़ा से ये सवाल पूछे गए तो खेड़ा ने इन सवालों का जवाब नहीं दिया। बाहर जैसे ही निकलते हैं उस इंटेरोगेशन ऑफिस से, वहां पर मीडिया का जमावड़ा लगा हुआ था। पवन खेड़ा को उन्होंने घेर लिया और पूछा कि इंटेरोगेशन कैसी चल रही है, क्या आप जांच में सहयोग कर रहे हैं? पवन खेड़ा की तरफ से दोस्तों यही कहा गया, वही रिपीटेटिव मोड में दिखाई दे रहे हैं पवन खेड़ा। उन्होंने कहा कि मैं जांच में पूरी तरीके से सहयोग कर रहा हूं, मैं संविधान को मानने वाला नागरिक हूं। अब यहां पर दोस्तों जरा पुलिस का वर्जन भी सुनिए। जो वहां की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जो एसआईटी है, वो साफ तौर पर कह रही है कि उन्हें उन सवालों के जवाब पवन खेड़ा से नहीं मिल पा रहे हैं जो सवाल पवन खेड़ा पर दागे जा रहे हैं। तो खेड़ा साहब ये किस तरीके का कॉपरेशन है? आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ईस्ट को लेकर के आप आंसर्स दे रहे हैं वेस्ट को लेकर, तो ये कॉपरेशन कहां होगा? ये तो सुप्रीम कोर्ट की उन तमाम शर्तों का सीधे तौर पर उल्लंघन है। तो अब सवाल ये उठता है कि पवन खेड़ा को 2 बार लगातार इंटेरोगेशन के लिए बुलाया गया, 2 दिन तक इंटेरोगेट किया गया। पहले दिन 10-11 घंटे, दूसरे दिन भी अमूमन इतने घंटे तक ही इंटेरोगेशन चली। और इस इंटेरोगेशन के बाद में आप मीडिया के सामने मायूसी और हताशा भरा चेहरा लेकर के आते हैं और आप कहते हैं कि आप कॉपरेट कर रहे हैं, आप संविधान को मानने वाले लोग हैं। यह किस तरीके का कॉपरेशन है? इसी कड़ी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने भी बड़ा स्टेटमेंट दिया है।
उन्होंने सीधे तौर पर पवन खेड़ा का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने इशारों इशारों में पवन खेड़ा को निशाने पर लिया है। इनडायरेक्ट तरीके से पवन खेड़ा की जो ग्रिलिंग चल रही है, जो चूड़ियां टाइट कर रही है पुलिस, उसको लेकर निशाने पर लिया। हेमंता विश्व शर्मा ने कहा कि असम का पेड़ा बहुत अच्छा है, उन्हें असम का पेड़ा बहुत अच्छा लगता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हेमंता का यह स्टेटमेंट सीधे तौर पर पवन खेड़ा की उस रग पर हाथ रखने जैसा है जिसके तहत रोज कराहा रहे हैं पवन खेड़ा साहब। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने इस राजनीतिक छत्ते में हाथ ही क्यों डाला, और उस पॉलिटिकल पार्टी के लिए डाला जिसका असम में एक तरीके से चुनाव के दौरान सुपड़ा साफ हो गया। क्योंकि ये पूरे की पूरी जो स्ट्रेटजी थी कांग्रेस पार्टी की, जो टूल किट ने इन तमाम जाली दस्तावेजों का एक तरीके से मुहैया करवाने का काम किया पवन खेड़ा साहब को, इसका मकसद तो एक ही था ना, असम के मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करवाया जाए, असम भारतीय जनता पार्टी के जो वोट है वोट बैंक में सेंध लगाई जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी की यह चाल सफल नहीं हो पाई, और हुआ क्या, नतीजतन एक बार फिर से असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ही हैं। उन्हीं की पुलिस है, उन्हीं की सरकार है, सब कुछ उनका है। तो पवन खेड़ा के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट तो बनता ही था, इसलिए पुलिस पूरे इंतजाम करके बैठी हुई है। और खबर तो अब यहां तक आ रही है कि अब खेड़ा के खिलाफ में इस मामले में चार्जशीट भी दाखिल की जा सकती है, और जैसे इस मामले पर चार्जशीट दाखिल होगी तो फिर ट्रायल के शुरू होने की भी संभावना है। और यह केस इतना दोस्तों पेचीदा, इतना संवेदनशील है कि कोर्ट पहले भी यह कह चुका है कि यह मामला सिर्फ मानहानि का मामला नहीं है, यह मामला सिर्फ डिफेमेटरी सूट नहीं है। इस मामले में फोर्जरी, 420 फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल, जालसाजी, सब कुछ है। तो ऐसे में खेड़ा का इस मामले से निकल पाना, इस मामले से पार पाना बहुत ज्यादा मुश्किल सा दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस पार्टी और बीजेपी के बीच में खास तौर पर इस मामले को लेकर जो राजनीतिक लड़ाई है वो बहुत लंबी चलने वाली है। और पवन खेड़ा को अभी दिल्ली से असम के या फिर तेलंगाना से असम के अभी बहुत सारे चक्कर काटने बाकी हैं। बार बार पुलिस उनको समन करके बुलाएगी और उनसे इंटेरोगेशन करेगी। इसके लिए पवन खेड़ा को बार बार दिल्ली से असम या फिर तेलंगाना से असम जाना होगा। और अगर जितना भी अभी कॉपरेशन चल रहा है, अगर वो कॉपरेशन भी नहीं दिखाई देता है तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश का भी उल्लंघन होगा। तो पवन खेड़ा के लिए तो आगे कुआं पीछे खाई जैसी स्थिति बन गई है। अब ये मामला वो राजनीतिक हड्डी बन चुका है खेड़ा साहब के लिए कि न तो ये इसको निगल पा रहे हैं और ना ही उगल पा रहे हैं। अब ये इनके गर्दन में बीच में अटकी हुई है, और ये तब तक अटकी रहेगी जब तक कि इनकी राजनीतिक हेकड़ी नहीं निकल जाती, जब तक ये जनता के सामने ये खुद से नहीं कहने लगते कि वो जालसाजी दस्तावेज थे, वो फर्जी दस्तावेज थे जिसके बेसिस पर उन्होंने रिंकी भुइया को निशाने पर लेने की कोशिश की, असम के मुख्यमंत्री हेमंता दादा की छवि को धूमिल करने की कोशिश की। जब तक ये पब्लिकली एडमिट नहीं करते ये केस लंबा खिंचता चला जाएगा। बहरहाल इस मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड पर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर के आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगा।